जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर पे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक चीज समझ लीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग को क्लास में भी बताया गया होगा। एक यहाँ पे दिया रहेगा, एक यहाँ पे दिया रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, इसको बस मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके इसको इससे जो बड़ा रहेगा उसको माइनस करके यहाँ पे जो फाइनल, बस यही खेला खेला चलना है आपको। एलिगेशन मिक्सचर आपका कंप्लीट है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी रहेगा, मतलब जो यहाँ पे दिया रहेगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए, वही यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग और कुछ ज्यादा इसमें समझने का, आप लोग इतना बर्डन क्यों लेंगे कि ये समझे वो समझे, कुछ नहीं। सीधा आप लोग को सारा क्वेश्चन, आप लोग को जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ सब आप लोग करवा देंगे। आप लोग मेन जावा फोकस कीजिए, पीएचपी पढ़िए, मतलब जैसे जिनका फ्रंट एंड है फ्रंट एंड पढ़िए, जिसका जो माइनर है अपना मेन प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए, जिसपे 4-3 क्रेडिट का सब्जेक्ट ये, इसको तो निकलवा ही देंगे। बस इसमें देखिए आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए एलिगेशन और मिक्सचर का, सोच लीजिए आप यूट्यूब पे सर्च करने पे जो टॉप 8 या 9 को आएगा ना, हम सबका लेक्चर देख चुके, लेकिन हमको बस समझ में इतना ही आया कि हमको कुछ देखने का जरूरत ही नहीं था। मेन है क्वेश्चन बनाना। अगर आपको एन टर्म का क्वेश्चन सारा बना ले रहे हैं तो आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला से ना, क्रॉस वाला से सब सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। और अगर नहीं भी बने तो एक दो को तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है, उसके पीछे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि एक दो आपको ना चाहते हुए भी आपको छोड़ के आना ही है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 घंटा में आपको पॉसिबल ही नहीं कि आप 80 को क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे चलना है, बस चैप्टर कंप्लीट। तो देखिए, अ शॉपकीपर वांट्स टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस। ठीक है, 18 kg 24 kg, यहाँ 18 लिख दीजिए, यहाँ 24। देखिए पर केजी है, पर केजी। ठीक है, क्रिएट अ ब्लेंडेड वेराइटी विद वर्थ ₹20 पर केजी। देखिए सेम यहाँ पे है, सेम, तो 20 यहाँ पे। आपको क्या, इन व्हाट रेशियो शुड द 2 टाइप्स बी मिक्स, तो रेशियो कैसे, बस यहाँ पे जो बड़ा रहेगा उसको, मतलब इसमें माइनस वो नहीं करना, मतलब जो बड़ा रहेगा उसको छोटा सा माइनस कर देना। 20-24 में बड़ा कौन है, 24, तो 24 में 20 गया तो 4, 20-18 में बड़ा कौन है, 20, 20 में 18 गया तो 2, मतलब 2:1। तो 2:1 मतलब इसका 2:1 करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 है। देखिए पहला 60 है और दूसरा क्या है, 65 है। ठीक है, अब ध्यान से क्या बोले थे, देखिए ये सीपी है, जो 60 और 65 है ये आपका सीपी है। बट बाय, सो दैट बाय सेलिंग मिक्सचर ऑफ रुपीज इतना, ये क्या आपका एसपी है। एसपी कितना दिया हुआ है, 68.20 दिख रहा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। एसपी दिया हुआ है और आपको कितना दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है आपको कितना, 10%। आपको निकालना, पहले यहां से आपको सीपी निकालना पड़ेगा और सीपी का वैल्यू पुट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। तो देखिए सीपी का फॉर्मूला आप लोग को नहीं बताया, बताया था कि नहीं, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 बाय में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बाय में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो देखिए 100 बाय में गेन परसेंट कितना है, 10, तो 110 हो गया इंटू 68.20। तो यहाँ पे जीरो घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचा 10, 10 से गया, एक जीरो से गया, यहाँ पे 682 मतलब 6 बार में 66 और 2 इधर गया तो 62। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बस 62, बस यही करना था। अब 65 में 62 गया तो 360 में 62 गया तो 3:2 आपका फाइनल आंसर ये बचे। क्या बताए थे, यहाँ पे जो रहेगा ये दोनों में, तीनों में मतलब सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 एंड 65, ये दोनों सीपी में था। सो दैट बाय सेलिंग, अब उसको सेल करने पे ये आपका क्या हो जा रहा है, एसपी हो जा रहा है, ही मे गेन 10%। तो ये सीपी हो गया, तो यहाँ पे भी आपको सीपी लिखना पड़ेगा। तो सीपी का फॉर्मूला ये हो गया, तो सीपी निकाले तो आपका कितना आ गया, 62 पुट कर दिया, बस अब आसानी हो गया, खत्म कहानी, बस और कुछ नहीं मिक्सचर है। लेकिन अब आप लोग जितना भी क्वेश्चन धुआं धुआं कर देंगे सारा क्वेश्चन। चलिए पीआईक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस देखते जाइए, पेन उठाते जाइए, बनाते जाइए। जैसे देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15, ₹20 पर केजी। ठीक है, इसमें पर केजी, इसमें पर केजी। सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ ₹16.50 पर केजी। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 16.50 हो गया। अब 20 में 16.50 गया तो 3.5, 16.50 में 15 हो गया तो 1.5, 3.5 में 1.5, 5 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 5 से काटे 7:3, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बताइए कुछ था इसमें, कुछ नहीं है। अब आप लोग बस सॉल्व कीजिए। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच राइस कितना दिया है, 7.20 kg मिक्स किया जा रहा है राइस विथ 5.70 kg। तो प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹6.3 kg। देखिए तीनों सेम, तो 7.20, 5.70 और 6.3। ठीक है, तो 6.3 में 5.70 गया तो 0.6, 7.2 में 6.3 गया तो 0.9। तो 6 और 9 का क्या आ जाएगा, 2:3, 2:3, मतलब ऑप्शन नंबर बी
इट इज बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अब क्या बताया था आपको, याद कीजिए। यहाँ पे ये है, आपको ये चीज आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप लोग बस क्वेश्चन समझ गए कि अब यहाँ पूछ दे, ये पूछ दे, कुछ पूछ दे, बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट आर इन द रेशियो, क्या दिया हुआ है 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। इन विच द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट 2 बास्केट में कितना इंक्रीज किया गया, सो दैट न्यू रेशियो क्या बन जा रहा है 5, 4, 3। मतलब क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, मतलब थर्ड को सेम रखना है और इसमें कितना इंक्रीज करना है। देखिए क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट 2 बास्केट, पहला दोनों बास्केट में कितना बढ़ाया जाए, सो दैट न्यू रेशियो बिकम 5, 4, 3 हो जाए, ठीक है। तो देखिए थर्ड में तो कुछ बढ़ाया नहीं गया, तो थर्ड को सेम कीजिए। थर्ड सेम कैसे होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, देखिए 9, यहाँ पे 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25, 20 और 5 तिया 15, ये सेम हो गया। अब इसमें कितना बढ़ा, 9 में 25 गया, मतलब 9 से 25 हुआ और 12 से 20 हुआ, तो 9 से 25 हुआ तो कितना बढ़ा, इसमें देखिए 16 हुआ। अब 12 से 20 हुआ तो कितना हुआ 8, मतलब 8, 16:8 क्या आ जाएगा 2:1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 2:1। बस क्या बोले, दिमाग आपको एक थोड़ा भी नहीं लगाना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंसर बनाते रहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आपको क्या बोले कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस अलग अलग टाइप से हम लोग को खेलना है। 2 कंटेनर दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। ये एक्स कंटेनर है, एक वाई कंटेनर है, जिसमें से स्प्रिट और वाटर दिया गया है। तो चलिए एक स्प्रिट हो गया, एक वाटर हो गया, तो इसमें कितना दिया 5 और 2 दिया हुआ। ये फर्स्ट में हो गया एक्स कंटेनर, ये वाई कंटेनर में क्या 7 और 6 हो गया, 7 और 6। इन देखिए फाइंड द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर ऑफ वेसल जेड कंटेनिंग स्प्रिट ऑफ वाटर। देखिए कंटेनर जेड क्या 8:5, ठीक है। तो आपका मर्जी तो आप वाटर के साथ चलिए, आपका मर्जी तो आप स्पिरिट के साथ चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पिरिट में भी कर रहे हैं, वाटर में, देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा, तो आपको जिसका मर्जी, तो हम चलिए पहले स्पिरिट से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पिरिट देखिए, तो स्पिरिट 5:2 है, तो 5:2 है, मतलब स्पिरिट का इसमें कितना हो जाएगा, मतलब 5 मतलब देखिए टोटल 7 हो जाएगा, और स्पिरिट कितना 5/7, ठीक है। इसमें स्पिरिट कितना हो जाएगा 7/6 और 6 7, 6 से 12 13। इसमें स्प्लिट कितना हो जाएगा 8 5 13, मतलब 8/13। ये चीज समझ में आया, मतलब क्या हो गया, ये 5/7 हो गया, ये 7/13 हो गया, और इसमें 8/13 हो गया। अब देखिए इस 5/7, 7/13 और 8/13, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इससे माइनस करके यहाँ कर दिए, इसको इससे, तो अब थोड़ा टफ पड़ जाएगा, माइनस करेंगे तो आप इसको क्या लीजिए 7 और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आया, देखिए 5/7 है, इसको 7 और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 7/13 है, इसको 7/13, 7/13 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि नीचे वाला सब कट जाए। देखिए 7 आ रहा है इसमें, तो 7 और 13 से करेंगे तो 7 7 कट गया, इसमें 7 और 13 से, क्योंकि 7 भी आ रहा था इसीलिए। तो देखिए 8/13 है, तो इसको 7/13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 7 कट गया, 13 13 कट गया, 13 13 कट गया, क्या बचा 5 × 13 क्या हो जाएगा 5 × 15, हाथ में 1, 5 × 6 65। यहाँ से क्या बचा 7 7 49, यहाँ से क्या बचा 7 8 56। तो देखिए और एक चीज, ये जो बीच वाला है ना, इन दोनों के बीच में आएगा हमेशा, याद रखिएगा, इन दोनों का हमेशा बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ से 56 में 49 गया तो 7 हो गया, और 65 में 56 गया तो इधर 4 और 5 9, 7:9। देखिए 7:9 आपका है, बिल्कुल सही, 7:9 आ रहा है, दोनों में 7:9, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत सही। चलिए ये हो गया। अब 5 देखिए, 5 में क्या है, अजार, फिर बोले क्या, हर चीज हर क्वेश्चन में वही दिया रहेगा, बस आपको समझना, सॉल्व करना। अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% ऑफ एल्कोहल, अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19% ऑफ एल्कोहल। देखिए 40% ऑफ एल्कोहल, 19% ऑफ एल्कोहल और 26%। देखिए नाउ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल वाज फॉर्म टू बी 26%, मतलब एल्कोहल परसेंट हो रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, तो देखिए एक जार हो गया पहला जार, और दूसरा क्या हो गया रिप्लेस्ड जार, हो गया रिप्लेस्ड जार, ठीक है। तो जार पहले में कितना दिया हुआ 40% एल्कोहल दिया, तो ठीक है परसेंट एल्कोहल हटा दीजिए, तो समझ में आ गया परसेंट एल्कोहल, परसेंट एल्कोहल, परसेंट एल्कोहल, ठीक है। तो 40 हो गया, यहाँ पे रिप्लेस्ड कितना किया गया 19% से, तो 19 हो गया। अब देखिए नाउ परसेंट ऑफ एल्कोहल फाउंड 26%, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 26 में 19 गया तो 7, ठीक है।
40 में 26 गया तो 14, तो क्या था बचा 1:2 आया आपका रेशियो। तो अब 1:2 डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपको क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन ये तो आया 1:2, जार जार इज टू रिप्लेस जार में 1:2 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, तो क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड क्या हो जाएगा, विस्की रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेस्ड जार में जितना था तो 2 हो जाएगा, और बाय टोटल, तो देखिए क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड क्या हो जाएगा, जो रिप्लेस जार था वो 2 हो गया और इस टू 1, तो 2 बाय में टोटल 2 + 1 3, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड बाय इक्वल टू रिप्लेस्ड बाय टोटल, तो रिप्लेस्ड कितना था, इधर वाला रिप्लेस्ड था, मतलब 2 1:2 आ रहा था, तो 2 हो गया रिप्लेस्ड और बाय में टोटल हो गया 3, बहुत सही। चलिए आगे देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्स कॉस्टिंग 10 पर केजी 20 पर केजी मिक्सचर वर्थ 12 पर केजी, तो 10 20 12, ठीक है। तो 12 में 10 गया तो 2, 20 में 12 गया तो 8, 8:2 मतलब 4:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बस कुछ दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व करना। इन व्हाट रेशियो मस्ट शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ पल्स कॉस्टिंग 10 पर केजी 26 पर केजी सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 18 पर केजी, तो 10 26 18, तो 26 में 18 गया तो 8, 18 में 8, 18 में 10 गया तो 8, तो 8/8 मतलब 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल बहुत सही, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। 2 वेसल ए और बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, ठीक है, तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। पहले में क्या 8:5 है, फिर दूसरे में क्या 5:2 है, ठीक है। द रेशियो इन विच, देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, पहले अच्छा समझिए, आराम से उसके सॉल्व कीजिए। 2 वेसल दिया हुआ है ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मिल्क और वाटर का 8:5 है, दूसरे में 5:2 है। अब द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर बी मिक्स टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 69 3/13% ऑफ मिल्क, देखिए यहाँ पे परसेंट ऑफ मिल्क है, या तो आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंट में कैसे कन्वर्ट होगा, 8/13 इंटू 100% ऑफ मिल्क हो जाएगा। इसमें मिल्क कैसे आ जाएगा 5/7 पर इंटू 100%। अब देखिए ये दोनों रेशियो में, इसको अब परसेंट है, या तो इसको रेशियो में कर लीजिए। देखिए 69 3/13% ऑफ है, तो इसको करेंगे तो 69 इंटू 13 प्लस 3/13 यही होता है। तो इसको देखिए 69 इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगा 897 प्लस 3/13, मतलब 900/13। अब परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 1/100 होता है, मतलब आपका 9/13 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 9/13 आ गया बीच वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे परसेंट ऑफ मिल्क है, तो ठीक है, परसेंट ऑफ मिल्क है मतलब मिल्क का है, तो मिल्क के लिए लेंगे हम लोग, तो मिल्क का क्या आ जाएगा 8/13, यहाँ पे हो गया 8/13। इसमें मिल्क लेंगे तो 5/7, तो वही हो गया। अब फिर से इसमें क्या कीजिए 7 और 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 7 और 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 और 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 और 13 मल्टीप्लाई, 13 से 13 कट गया, 7 से 7 कट गया, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 7 8 56, 5 इंटू 13 क्या आ जाएगा 65, 7 9 63। तो देखिए क्या बोले थे, ये जो बीच वाला इन दोनों का बीच में आएगा, तो इसको कर दीजिए। तो 65 में 63 गया तो 2, 63 में 56 गया तो यहाँ पे 4 और 3 7, 2:7। देखिए 2:7 है, बिल्कुल बहुत सही, मतलब आपका ऑप्शन नंबर है। इसको फिर से समझिए, कन्वर्ट कीजिए। अगर आपका मर्जी आप पॉज कीजिए, आपका अगर लगे कि आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहिए तो आप क्या कीजिए, इसको परसेंट में कर लीजिए। तो 8 मिल्क का परसेंट क्या हो जाएगा 8:5 है, मतलब 8/13 इंटू 100%, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा 5/7 इंटू 100%। अब यहाँ पे जो परसेंट आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे जो परसेंट आएगा उसको लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया 900, इसका मतलब हो गया 900/13%। अब देखिए इसमें इतना परसेंट आएगा, फिर माइनस करने में दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या कीजिए इसी को रेशियो में कन्वर्ट। हालांकि आपको क्या बोले, आपको जो सही लगे ये आपको आना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी आपको इधर से उधर से करके बस आपको आंसर लाना है, 1 नंबर लेके जाना है, बस खत्म। और इससे कुछ ज्यादा आपको नहीं समझना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू है, ठीक है। 2 एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन प्रोपोर्शन 7:2, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम हो गया, ये ब्रास हो गया, इसमें क्या बना 7:2 है पहले, फिर क्या 7:11। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड एलॉय, द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास निकालना, ठीक। तो प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास का क्या हो जाएगा टोटल एल्यूमिनियम बाय टोटल ब्रास। तो देखिए ये एल्यूमिनियम हो गया, ये ब्रास हो गया, तो एल्यूमिनियम इसमें देखिए कैसे निकलेगा, फर्स्ट में एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा इसमें 7/9, इसमें एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये ब्रास हो गया। इसमें एल्यूमिनियम का पार्ट क्या है 7/टोटल हो गया, 7 2 9, इसमें क्या आ जाएगा 7/टोटल क्या है 18 हो गया। अब ब्रास के लिए 2 ब्रास है, टोटल क्या है 9, तो 2/9, इसमें ब्रास क्या है 11, टोटल क्या है 18, तो 11/18। अब इसमें क्या बोल रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास क्या आ जाएगा टोटल एल्यूमिनियम बाय टोटल ब्रास, तो टोटल एल्यूमिनियम
प्लस टोटल बाई में टोटल ब्रास, तो टोटल एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 7/9 प्लस 7/18 बाई में टोटल ब्रास क्या आ जाएगा 2/9 प्लस 11/18। तो इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 18 हो गया, तो 9 2 बार में तो 14 प्लस 7 बाई में 18 हो गया, 9 2 बार में 4 प्लस 11, 18 से 18 कट गया तो 21 बाई में 15, तो 3 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे 5, 7:5। देखिए 7:5 बिल्कुल बहुत सही, 7:5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो ये मिक्सर का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी रेशियो वाला क्वेश्चन। देखिए 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर, 20 लीटर जो है मिल्क और वाटर कंटेन करता है 3:1 में, तो 3:1 में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका तो 15:5 हो गया, नहीं तो चलिए ठीक है रहने दीजिए 3:1 है। देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू मिक्सचर सो गेट मिल्क, और अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें क्या 3 जैसे डाइट कर दीजिए, ये 3x बाई में x हो गया। अब क्या बोल रहा है अमाउंट ऑफ मिल्क, तो मिल्क में मतलब मान के चलिए y ऐड कर दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए आपका 4/1 हो जाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 3x प्लस x का वैल्यू 20 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x, तो 5 आ गया, तो 5 यहाँ पुट कर दिया, तो 15 प्लस y बाई में 5 इक्वल टू 4/1। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 15 प्लस y इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5, तो सिंपल इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, यही पूछा गया था, तो यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अब देखिए, अब मिल्क वेंडर हैज 2 कैन्स, ठीक है 2 कैन है ऑफ मिल्क, द फर्स्ट कंटेन 25% ऑफ वाटर, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए मिल्क है 2 कैन है, तो इसको फर्स्ट कैन हो गया, सेकेंड कैन हो। फर्स्ट कैन में क्या बोल रहा है, और इसमें मिल्क है और वाटर है, तो चलिए ये यहाँ पे ठीक है परसेंट ऑफ वाटर और ये मिल्क हो गया। ठीक है, इसमें भी वाटर और मिल्क हो गया। इसमें क्या फर्स्ट कंटेन 25% ऑफ वाटर, ये 25% ऑफ वाटर हो गया, मतलब 75% मिल्क हो गया। सेकंड में क्या है, देखिए रेस्ट ऑफ मिल्क है, सेकंड में 50% वाटर है, जब ये 50% वाटर है तो मिल्क भी 50% होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच कंटेंट टू एस, 12 लीटर होना चाहिए ऑफ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ वाटर इज वाटर टू मिल्क कितना दिया, वाटर टू मिल्क आपको दिया 3:5। जब ये रेशियो में दिया तो इन दोनों को भी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 25% का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4, मिल्क का क्या हो जाएगा 3/4, वाटर का 50% मतलब 1/2, 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच कंटेनर सो एज टू गेट 12% ऑफ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इतना। तो आपका मर्जी है तो आप वाटर के साथ चलिए, आपका मर्जी है तो मिल्क के साथ चलिए। तो ठीक है, तो चलिए हम वाटर के साथ कर देते हैं, आप मिल्क के साथ कर लीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो वाटर के लिए करेंगे तो 1/4 है, 1/4 है डायरेक्ट, यहाँ से देखिए 1/4 हो गया। अब इसमें वाटर के लिए करेंगे तो 1/2 हो गया। अब इसका देखिए वाटर इज टू मिल्क कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, तो 3:5 दिया हुआ है मतलब 3:8 हो जाएगा, 3:8। अब इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 8 से, इसको 8 से, तो आपका क्या बन गया 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3। देखिए 3 आपका बीच में आ रहा है मतलब करेक्ट है, ये यहाँ इधर वाला आपको दोनों को बीच में आना है, 4 में 3 गया तो 1, 3 में 1 गया तो 1, 1:1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच कंटेनर सो एज टू गेट 12। अब आपका 12 बनाना है और 1:1 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा देखिए 3 और 3 तो हो नहीं सकता, 6 हो जाएगा, मतलब 12 बनाना और 1:1 है तो मतलब 6:6 होना चाहिए, मतलब 6:6 मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इतना तो समझ, 4/8 नहीं होगा क्योंकि देखिए 4/8 में 1:2 हो जाएगा, 5/7 में कोई 2 ही नहीं होगा, 7/5 में कोई 2 ही नहीं होगा, मतलब 6:6 मतलब 1:1। समझ में आ रहा है, पॉज करके बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन में आपको इतना तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपको कुछ टफ नहीं रहेगा, बस एट द पॉइंट एट द एग्जाम में आप लोग को क्लिक करना चाहिए। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट अगर आप लोग नहीं बना के जाते तो आपको लगता कि कितना टफ क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो उसको टफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर बन जाए तो फिर इजी लगने लगेगा, बस वही चीज है। अब यही क्वेश्चन है, अगर आप लोग से नहीं बनेगा माइनस में नंबर आएगा तो टफ हो जाएगा, अब फटाक से बनिए 1 सेकेंड में तो आपको ईजी लगने लगेगा, बस वही है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर 3 रेशियो में रहे ना तो 2-2 करके बनाइएगा, ठीक है, तीनों बाय में 3 कैसे आएगा, इसीलिए 2-2 करके बनाएंगे। जैसे इसमें देखिए द स्टूडेंट 3 बैचेस में मतलब दिया हुआ है 2, 3 और 5, ठीक है। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच, 20 सबसे बढ़ जाता है, 20 सबसे बढ़ जाता है, ठीक है। चेंजेस तो अब क्या बन जा रहा है 4, 5 और 7 बन जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 बैचेस बिफोर इंक्रीज मतलब 2, 3 और 5, मतलब इसको x मान लीजिए 2x, 3x, 5x, मतलब आपको बताना 2x + 3x + 5x, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा,
क्या बताए थे, 2-2 करके, इसको अभी भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, 2-2 करके कीजिए। तो क्या हो जाएगा 2x/3x बढ़ा कितना 20 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, 4/5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x प्लस 100 इक्वल टू 4×12x प्लस 120। ठीक है, तो 120 को 1 सेकेंड, 5×2 = 10 और 5×2 = 10। ठीक है, 4×12x प्लस यहाँ पे 80 आएगा, वही सोचे गलती कहाँ हो रहा है। ठीक, तो देखिए 10x को उधर ले जाइए, 80 को इधर ले जाए, तो 100 में 80 गया तो 20 और 12 में 10 गया तो 2x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10, x का वैल्यू 10 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू 10 आ गया। अब 1 सेकंड यहाँ पे देखिए, अब 2x 3x और 5x, 5 3 8 2 10x, तो 10x, x का वैल्यू 10 आ गया, मतलब 100। 100 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल सही, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक, पहला चीज ये आपका पहला ही दूसरा ही रेशियो में करेक्ट हो गया। अब आपका मर्जी है तो आप सेकेंड वाला रेशियो के लिए सॉल्व कीजिए। मतलब देखिए सेकेंड रेशियो क्या, 3x/5x, 3x/5x दोनों में 20-20 बढ़ाएं तो रेशियो क्या बना 5 और 7, तो 5 और 7 इसको भी करेंगे तो x का वैल्यू 10 आएगा और टोटल आपका 10x है, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 क्वालिटी ऑफ व्हीट एट 9.30 पर केजी, पहला दिया हुआ 9.30 पर केजी मिक्स करता अनदर क्वालिटी एट अ सर्टेन रेट। मतलब फर्स्ट आपको यहाँ पे दे दिया 9.30, सेकेंड आपको कोई सर्टेन रेट है आपको नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। इन द रेशियो आपका जो यहाँ पे, ठीक है, रेशियो आपका क्या आ रहा है 8:7 आपका फाइनल रेशियो है। इन द मिक्सचर सो फॉर्म्ड वर्थ 10 पर केजी, बस ये आपको बनाना था। फिर से समझिए, पहले आपको 9.3 दे दिया है, दूसरा आपको नहीं पता है। ठीक है, अनदर कोई भी है, आपको फाइनल रेशियो क्या आ रहा है 8:7 आ रहा है और जो बीच में क्या आ रहा है 10 पर केजी, तो 10। अब आपको सॉल्व करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा सिंपल इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 10 बाय में, देखिए इसका क्या हो जाएगा x माइनस 10 बाय में x माइनस 10। चलिए ठीक है, अभी रेशियो करते हैं, x माइनस 10 बाय में यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस 9.3 क्या हो जाएगा 0.7 इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो ये हो गया। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ 8:7 आया, तो 8:7 यही हुआ ना, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका फाइनल रेशियो 8:7 आ गया। तो 8:7 हो गया तो इधर मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 10 हो गया, 7 से 7 कट गया, 10 इधर कर दिया, मतलब x/10 इक्वल टू 8/10 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/10 प्लस 10, तो 100 में 80 गए मतलब 8, तो 108/10 मतलब x इक्वल टू 10.8, तो 10.8। देखिए 10.8 मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर समझिए, देखिए 9.30 दिया हुआ है, ठीक है, x आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब सेकेंड वाला का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है आपको, दे दिया कि यहाँ पे फाइनल जो बन रहा है आपका 10 पर केजी, 10 पर केजी हो गया, फाइनल रेशियो 8:7 है। तो देखिए x माइनस 10 बाय में 10 माइनस x माइनस 10 जो आपका हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 0.7 हो जाएगा, इक्वल टू बाय में फाइनल आंसर। मतलब देखिए ये बाय ये, मतलब x माइनस 8 बाय में 10 माइनस इतना इक्वल टू 8/7, तो ये तो फाइनल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 10.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। इन अ मिक्सचर, देखिए ये शायद रेशियो वाला का ही, इन अ मिक्सचर 60 लीटर है, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का 2:3 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर 1:2, 1:2 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ 2x और 3x, 2x ऊपर नीचे 3x प्लस y कर देंगे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो ऐड हो रहा है आपका, कहाँ गया, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दैट मिक्सचर सो दैट रेशियो इतना बन रहा है। ठीक है, हाउ मच वाटर, तो ये मिल्क और ये वाटर का हो गया, तो 2x/3x प्लस y इतना हो गया। अब देखिए मिक्सचर का 60 लीटर है और 2x प्लस 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 12 आ गया, इसमें पुट कर दिए तो 24 प्लस 36 प्लस y इक्वल टू 1/2। तो देखिए इसको 24 दूनी 48 हो गया, 36 प्लस y इधर हो गया, तो 48 में 36 गया तो 12 लीटर, मतलब y इक्वल टू डायरेक्ट आपको 12 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग 2-3 बार लिख लीजिए, क्योंकि देखिए कोई कोई एग्जाम में आया हुआ है, कोई कोई एग्जाम में नहीं आया हुआ है, सीए में आप लोग को बिल्कुल आने का बहुत चांस है। देखिए फिर से मेरे साथ साथ लिखिए, देखिए पहले समझ लीजिए, एफसी मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, आईसी मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, एफसी मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, आईसी मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए वाई मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ लीटर रिप्लेस, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग को, जैसे क्वेश्चन में यहाँ दिखा देते हैं 4 लीटर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, मतलब जो रिप्लेस्ड हो रहा होगा उसको हम लोग वाई बोलेंगे। फिर से बोलिए कि जो रिप्लेस्ड हो रहा होगा, इधर उधर रिप्लेस्ड हो रहा होगा उसको वाई बोलेंगे। जैसे देखिए 4 लीटर ऑफ टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, तो वाई क्या हो जाएगा इसमें 4। इसमें देखिए क्या है
15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस, जो रिप्लेस्ड होगा उसको वाई बोलेंगे, तो आपको वाई समझ में आ गया। एक्स क्या है, टोटल कंसंट्रेशन। तो आप एक चीज हर क्वेश्चन में गौर करेंगे ना, जहाँ इनिशियल और टोटल आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, इक्वल ही रहेगा, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। और एन जो है ये प्रोसेस कितने बार चला, ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे मेरे साथ साथ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए पीपीटी में भी है और एन टर्म में भी आया हुआ है। क्या है देखिए, देखना है, समझना, लिखना है पहले इस तरह फॉर्मूला में। अब आप इसमें आप फॉर्मूला में सिम देखिए, फॉर्मूला जब कोई चीज आपको, जब कोई कैप्सूल देने से जब डायरेक्ट आप ठीक हो जाएंगे, तो अब क्यों बार बार इधर ये करना वो करना, बस एक कैप्सूल आपको याद करना है चैप्टर में, इसको याद कर लीजिए, कैप्सूल का गोली, बस खत्म, फॉर्मूला में बैठाइए। अब इसमें 40 लीटर का कंटेनर बनाएंगे, 4 लीटर निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर बताएंगे, बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए सिंपल फार्मूला लिखाएंगे, डालेंगे, खत्म कहानी। देखिए कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 40 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन करता है, मतलब इनिशियल आपको क्या हो जाएगा इसमें पता चल रहा है 40 हो गया, और टोटल भी 40 हो गया, x इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ लीजिए, 4 लीटर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, 4 लीटर निकाला जा रहा है, रिप्लेस्ड कर रहा है, जो रिप्लेस्ड वर्ड आ गया y इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। सॉरी। अब दिस प्रोसेस इज फर्दर 2 टाइम्स रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब एक बार रिप्लेस किया, अब इसके बाद और 2 बार किया गया, मतलब एक बार हो गया, अब इसके बाद और 2 बार किया गया, मतलब टोटल 3 बार हो गया, मतलब n का वैल्यू 3 हो गया। अब IC, अब पूछा क्या गया, नाउ हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, मतलब फाइनल आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो कैप्सूल का गोली याद कीजिए, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस वाई बाय एक्स का पावर n, यही है। अब देखिए फाइनल निकालना, इनिशियल कितना निकाला 40, 1 माइनस वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 40, अब एन का वैल्यू 3 था तो 3 बस पुट कर दिए 40। देखिए 40 में 30 4 गया तो हो जाएगा 36, 36 बाई 40 मतलब 9 बाई 10 का क्यूब। तो देखिए 40 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कट गया। अब देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, देखिए सॉल्व किए हुए 4 इंटू 729 बाई में 100। अब 4 इंटू 729 करेंगे तो 2916 है 100, तो 2 जीरो 2 बाद यहाँ 29.16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29.16। अब देखिए आपको, अब फॉर्मूला क्या है, आप मेरे साथ साथ बोलिए ना, एफ सी इक्वल टू आई सी 1 माइनस वाई बाई एक्स का पावर एन, सॉरी, ठीक है, एफ सी इक्वल टू आई सी 1 माइनस वाई बाई एक्स का पावर एन, सिंपल हो गया। अब इसको आप, अगर आपका मर्जी आप उस तरह कर लीजिए, अपना कंटेनर बनाइए, 4 लीटर डालिए, 2 बार 3 बार कीजिए, वैसे बनाइए, चाहे फॉर्मूला डाल के चाहे डायरेक्ट बनाइए, आपका मर्जी, ठीक है। चलिए मेन आपको बनाना होगा, मतलब बनाइए, मतलब मेन कहने का मतलब ये जैसे बनाना है। देखिए अ जार कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जार में 60 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन किया, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, 15 लीटर निकाला गया फिर रिप्लेस किया। देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 15 लीटर इज अगेन टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो एक बार देखिए 15 लीटर निकाला गया रिप्लेस किया गया, फिर 15 लीटर निकाला गया रिप्लेस किया, मतलब n इक्वल टू 2 हो गया। फाइंड द फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी मतलब एफसी आपको निकालना है, इतना पता चल गया। जार कंटेन 60 लीटर, तो आईसी आपका कितना हो गया 60, और x मतलब टोटल भी 60 ही है, ठीक है। n इक्वल टू कितना 15 लीटर निकाला गया फिर 15 लीटर निकाला, मतलब कितना बार चला 2 बार, तो 2 बार सब चीज सब निकाल लिए हम लोग। अब बचा y का वैल्यू नहीं, ठीक है। अब कौन मतलब कितना अमाउंट निकाला रिप्लेस किया जा रहा है, तो 15, तो 15। अब कैप्सूल याद कीजिए क्या था, फाइनल इक्वल टू आई सी 1 माइनस वाई बाय एक्स का पावर n, तो आई सी कितना है 60, 1 माइनस वाई का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 60 का पावर 2, तो 60 में 15 गया तो कितना हो जाएगा 45 बाई 60 का स्क्वायर। इसको डाइट करिए 60 इंटू 45 इंटू 45 बाई में 60 इंटू 60, तो 160 से 1 चल गया, 5 9 बार में, 5 12 बार में, ठीक है, फिर 3 बार में, 3 4 बार में, मतलब 43 इंटू 3 बाई में 4, ठीक है। तो 43 इंटू 3 क्या आ जाएगा 5 3 15 5 7 में 4 4 12 13, 135 बाई 4, 135 बाई 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 बार में, एक इधर गया तो 3 बार में, मतलब 33.75 लीटर। बस सॉल्व कीजिए, इसका क्या आ जाएगा 33.75 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, मिक्सचर और एलिगेशन का भी और यूनिट 4 का भी। देखिए लास्ट क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं हम लोग। 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम ए कैस फुल ऑफ वाइन्स एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक बार हो गया उसके बाद और 3 बार और चला। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट
इन कैश टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। हाउ मच वाइन डिड द कैश होल्ड ओरिजिनली। तो देखिए पहला तो आपको समझ में आया कि 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम कैस्क, मतलब 8 लीटर निकाला जा रहा है, इतना तो समझ में आ गया। तो मतलब वाई जितना समझ में आया उतना लिखते जाइए। तो वाई इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। एंड देन फिल्ड विथ वाटर, ठीक। दिस ऑपरेशन 3 मोर टाइम्स, 3 मोर टाइम्स, एक बार हो गया, 3 और चला, मतलब n इक्वल टू 4 आपका, इतना समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन चार्ज टू वाटर इज इतना, ठीक है। तो देखिए वाटर इज टू, लिख लीजिए वाइन इज टू वाटर कितना दिया हुआ है 16:65, ठीक है। तो 16:65 हो गया। तो देखिए इसको आप वाइन इज टू, अब टोटल में, अब यहाँ पे देखिए वाइन के साथ चल रहा है तो वाइन और टोटल निकालिए। तो वाइन और टोटल क्या आ जाएगा, वाइन इज टू मिक्सर टोटल क्या आ जाएगा, मैं देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 एक हाथ में एक, 6 1 7 1 8 81। तो ये वाइन पहले था, ये टोटल हो गया, मतलब ये फाइनल अब बच्चा इतना फाइनल कंसंट्रेशन, और इनिशियली कितना था हमारा 81, इतना समझ गया। तो वाइन हमारा इतना हो बचा और इनिशियल हमारा 81 था, तो यहाँ से हमारा एफसी निकल गया कितना 16 और इनिशियल आपका कितना हो गया 81, ठीक है। आपको निकालना क्या है यहाँ से एक्स निकालना है। देखिए यही पूछ रहा है हाउ मच वाइन डिड द कैस्क होल्ड ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनल में कितना था, ठीक है। तो देखिए अब निकालिए एफ सी इक्वल टू क्या था आई सी 1 माइनस वाई बाय एक्स का पावर n, ठीक है। तो एफ सी क्या हो जाएगा 16, आई सी को नीचे कर देंगे तो 81 इक्वल टू 1 माइनस वाई का वैल्यू 8 बाय में एक्स का पावर n मतलब 4। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का बाय 3 का पावर 4, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 9 9 81 इक्वल टू 1 माइनस 8 बाय एक्स का पावर 4, ठीक। तो 4 से 4 कट गया, मतलब 2 बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस 8 एक्स हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पे x आएगा ना, x माइनस 8, ठीक है। 2x इक्वल टू 3x माइनस 24, तो 24 को इधर कर दीजिए तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया 24 लीटर, बस खत्म कहानी। x इक्वल टू 24 लीटर और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। तो देखिए आधा आधा घंटा में दोनों लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब लोग कोई जरूरत नहीं इधर उधर से पढ़ने का, मन है पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना, लेकिन हाँ इतना क्वेश्चन आप लोग पहले बना लीजिए। इतना क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग बोल दीजिए, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप लोग का छूटा होगा एंड टर्म का, वो मान रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया गया। जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार, पहले तो ये तो समझिए कि आप लोग बस कॉन्सेप्ट बता के ये बस पार करवा दिया गया। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है और थोड़ा बहुत फार्मूला बता दिया, बस उसको याद रख लेना। बस आधा आधा घंटा में, 1 घंटा में आपका यूनिट 4 कंप्लीट, 1 घंटा आधा घंटा में आपका यूनिट 3 कंप्लीट। चाहेंगे आप एग्जाम का 10 मिनट पहले ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिक्कत का बात नहीं, आराम से। और देखिए हम कोई टीचर नहीं आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट की, हमको टीचर बनना ही नहीं, पहला बात हमको बस इतना हम चाहते हैं शुरू से ही कि जैसे कि आप लोग तो मेरे दोस्त, हम ऐसे ही स्टार्ट किए थे ना कि मेरे दोस्त लोग हैं, अब उसको बस एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। हमको बस आप लोग का एग्जाम का क्वेश्चन से मतलब, हमको इससे मतलब नहीं कि हमको आपको सिखा देना है, कॉन्सेप्ट करवा देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा है कि भाई हमको एकदम टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आया हुआ है आपको क्वेश्चन सारा बनवा दे अच्छा से, कोई मतलब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई डाउट ना। अब जैसे समझ रहे ना, बस तो वही बात है, अब क्या ही ज्यादा बोले, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 में, तब तक आप लोग अभी CA2 आराम से बढ़िया से दीजिए, क्योंकि तीनों CA कंपलसरी है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।